चलिए, बिहार दरोगा का एग्जाम प्रीलिम्स का हो गया है 2023 का। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि कितना इसका कट ऑफ जा सकता है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो देखिए प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है किसी भी एग्जाम का, यह 2-3 बातों पर निर्भर करता है कि कट ऑफ किस तरह का होगा, कट ऑफ हाई होगा कि लो होगा। तो पहला तो ये होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। दूसरा होता है क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया, क्वेश्चन इजी पूछा गया है, मॉडरेट या हार्ड पूछा गया। देखिए कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। इसीलिए क्वेश्चन के लेवल के अनुसार कट ऑफ भी बदल जाता है। ठीक है, तो बिहार दरोगा का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है वो 17 दिसंबर को ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है। 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ है। तो अब कट ऑफ डिसाइड करने से पहले हमको ये देखना होगा कि इस बार वैकेंसी कितना था। तो इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थे 1275 वैकेंसीज के लिए, पद के लिए एग्जाम प्रीलिम्स आयोजित किया गया था बिहार एसएससी बीपीएसएससी के द्वारा। अब देखिए इसका जो रिजल्ट होता है दरोगा का, बीपीएसएससी जो एग्जाम लेती है, इसमें प्रीलिम्स में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 20 गुना 20 टाइम्स रिजल्ट दिया जाता है, अप्रोक्सीमेट, कुछ ज़्यादा या कुछ कम। ठीक है, तो 1275 हमको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने थे, 1275 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थे। तो अगर 1275 का हम 20 गुना देखेंगे, इसमें अगर 20 से मल्टीप्लाई किए तो ये 25,500 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट लगभग 26,000 के आसपास प्रीलिम्स में रिजल्ट दिए जाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में 26,000 लगभग रिजल्ट दिए जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन मॉडरेट टू इजी था और सीट भी पिछले साल के बनिस्बत कुछ कम था, तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। ठीक है, तो अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के प्रीलिम्स के लिए निर्धारित किए हैं। उसमें है कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आधारित है और प्रत्येक क्वेश्चन 1-2 मार्क का है। तो आप जितना क्वेश्चन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आप अपना मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, और ये है निगेटिव को हटाने के बाद, जो आप निगेटिव अटेम्प्ट लिए हैं उसको हटाने के बाद। तो अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर आपका 65 से 70 क्वेश्चन के बीच सही है तो आपका प्रीलिम्स होना ही होना है। अगर 70 प्लस है तो आप 100% सेफ हैं, आप अपना मेंस का तैयारी जोर शोर से करें। जैसे 65 क्वेश्चन, तो 65 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो जनरल कैटेगरी के बच्चे को, और ये मेल में है, ये 65 से 70 मेल कैंडिडेट का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 130 मार्क्स से 140 मार्क्स के बीच, यानी 65 से 70 क्वेश्चन जिन बच्चों का है उनका प्रीलिम्स हो जाएगा। अगर 70 प्लस है तो वो 100% कन्फर्म है। उसी तरह जनरल में फीमेल कैटेगरी का हम देखेंगे तो 55 से 60 क्वेश्चन के बीच जिनका है रिजल्ट, उनका रिजल्ट हो जाना चाहिए। 55 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो ये आपका 110 मार्क्स हो गया, और 110 से 120 के बीच ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, 120 प्लस है तो आप कंफर्म रहे कि मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट, जनरल और ओबीसी में ज़्यादा कट ऑफ का मार्जिन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे एक्सपेक्टेड अगर 65 जनरल का रहेगा तो 63 के अबाउट ओबीसी 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहता है। तो 63 से 68 के बीच जनरल का कट ऑफ होने की संभावना है। तो 63 क्वेश्चन मतलब 126 मार्क्स। ठीक है, और इधर जब देख लें तो कितना हो जाएगा, 136 मार्क्स, 68 को 2 से गुना किया। उसी तरह ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है ईडब्ल्यूएस, उसमें 61 से 64 के बीच में जिन बच्चों का, उनके रिजल्ट होने की संभावना है। 61 मतलब इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 122 मार्क्स, और 64 168 मार्क, यानी इसके बीच में ही कट ऑफ रहना चाहिए। 168 प्लस है यानी 64 क्वेश्चन प्लस है तो आपका रिजल्ट होना ही होना है। ये 64 सॉरी ये 128 आ जाएगा, 128। ठीक है, ईबीसी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में फीमेल का फिर कितना हो जाएगा, 50 से 53। उसी तरह ओबीसी 53 से 57, ओबीसी 53 से 57 फीमेल कैटेगरी का। ठीक है, 53 कितना, 106 मार्क, और ये 57 114 मार्क। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मेल 61 से 64, फीमेल 50 से 53 के बीच में। उसी तरह ईबीसी का 60 से 63 के बीच में जिन बच्चों का होगा उनका रिजल्ट होना चाहिए, 60 से 63। और फीमेल कैटेगरी में 48 से 51, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मार्क्स, इसका 102 मार्क्स, इतना के बीच में अगर है तो रिजल्ट हो जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर हम देखें तो 52 to 55, 52 से 55 क्वेश्चन जिनका सही है मेल कैटेगरी में, उनका रिजल्ट हो जाना चाहिए। 152 का 2 से गुना करेंगे 104 या
110, 110 से प्लस जिनका है वो 100% कन्फर्म्ड है। SC कैटेगरी में फिर फीमेल का 45 से 48 यानी 90 से 96 के बीच जो रहेंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह फिर ST कैटेगरी का अगर हम देखेंगे तो 50 से 53 ये मेल कैटेगरी का, 50 to 53 मेल कैटेगरी का, 50 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 100 ये मार्क्स में हो गया, ठीक है, और 106, ठीक है, 106। और फीमेल कैटेगरी में 44 to 47 यानी लगभग 88 से 94 मार्क्स के बीच इनका रिजल्ट हो जाना चाहिए। देखिए ये जो हम देखे थे ये नंबर ऑफ वैकेंसीज और क्वेश्चन के लेवल के आधार पर एक कट ऑफ हम बताए। जनरल का 65 से 70 क्वेश्चन, मेल कैटेगरी में फीमेल का 55 से 60, ओबीसी का 63 से 68, मेल कैटेगरी में 53 से 57, फीमेल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का मेल कैटेगरी में 61 से 64 और फीमेल में 50 से 53, ईबीसी में 60 से 63 मेल कैटेगरी में और 48 से 51 फीमेल कैटेगरी में, एससी में 52 से 55 मेल कैटेगरी में और 45 से 48 फीमेल कैटेगरी में, एसटी में 50 से 53 मेल कैटेगरी में और 44 to 47 फीमेल कैटेगरी में। ये जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन और इससे 2 से मल्टीप्लाई करके हम अपना मार्क्स निर्धारित कर लेंगे कितना आया है। और ये जो क्वेश्चन है निगेटिव मार्क को रिड्यूस करने के बाद है, अपना आप लोग देख लें, इसके अनुसार फिर मेंस का प्रिपरेशन जारी रखें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।